आज के इस लेक्चर में हम बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल में समझेंगे। हम देखेंगे कि यह बेरिश स्पिनिंग टॉप क्या होता है और इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और ये मार्केट में कहाँ फॉर्म होता है, और साथ जानेंगे कि इस पैटर्न के बेसिस पर ट्रेड कैसे ली जाती है। चलिए अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। बेयरिश स्पिनिंग टॉप असल में एक इंडिसीजन कैंडल होती है जो ये इंडिकेट करती है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव थे, लेकिन किसी भी साइड को क्लियर कंट्रोल नहीं मिल सका। जब यह कैंडल अप ट्रेंड के टॉप पर बनती है तो यह सिग्नल देती है कि बायर्स की स्ट्रेंथ अब वीक हो रही है और सेलिंग प्रेशर धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। इस कैंडल में प्राइस ऊपर भी गया होता है और नीचे भी, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन नहीं होती, जो यह शो करता है कि बायर्स मोमेंटम लूज कर रहे हैं। इसी वजह से यह एक पोटेंशियल बियरिश रिवर्सल का अर्ली वार्निंग सिग्नल देती है, लेकिन इस पर डायरेक्ट ट्रेड लेने के बजाय कंफर्मेशन का वेट करना जरूरी होता है। बेयरिश स्पिनिंग टॉप का नाम एक घूमते हुए लट्टू पर रखा गया है, जिसे इंग्लिश में स्पिनिंग टॉप कहते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और यह समझते हैं कि यह सिर्फ टॉप पर बनता है, इसलिए इसका नाम स्पिनिंग टॉप है, और जो बॉटम पर बने उसे स्पिनिंग बॉटम कहा जाता है। लेकिन यह टेक्निकली गलत है, क्योंकि स्पिनिंग बॉटम नाम का कोई पैटर्न नहीं होता। इस कैंडल का नाम सिर्फ इसकी शेप की वजह से रखा गया है। अगर हम इस पैटर्न की शेप और फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें जो अपर विक होती है और जो लोअर विक होती है वह जनरली इसकी बॉडी से कम 2 टाइम्स या उससे ज्यादा होती है। तब जाकर इस पैटर्न को वैलिड स्पिनिंग टॉप या वैलिड रिवर्सल सिग्नल कंसिडर किया जाता है। इस पैटर्न में अपर शैडो और लोअर शैडो अक्सर लगभग बराबर होती है, या फिर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन दोनों साइड्स का बैलेंस होना इस बात को शो करता है कि मार्केट में इंडिसीजन था और किसी एक साइड को क्लियर कंट्रोल नहीं मिला। और क्योंकि यह एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, इसलिए अगर अपर शैडो लोअर शैडो से बड़ी हो तो इसे और भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है। यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह इंडिकेट करता है कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से रिवर्सल का चांस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि इस पैटर्न में कलर मैटर नहीं करता। ये कैंडल ग्रीन कलर की भी हो सकती है और रेड कलर की भी, लेकिन क्योंकि ये एक बियरिश स्पिनिंग टॉप है, इसलिए रेड कलर में बने तो इसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। अगर हम बात करें कि यह पैटर्न कहाँ फॉर्म होता है, तो यह पैटर्न अक्सर एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड के टॉप पे बनता है। जब मार्केट में कंटिन्यूसली हायर हाइज और हायर लॉज बन रहे होते हैं, तो वहां पर यह कैंडल अपीयर हो सकती है, जो सिग्नल देती है कि ट्रेंड वीक हो रहा है। यह पैटर्न अक्सर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया के पास फॉर्म होता है। जब यह स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया पर बनता है, प्राइस अक्सर नीचे की तरफ मूव करती है और इस मूवमेंट में वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, और इस वजह से यह पैटर्न और भी ज्यादा वैलिड माना जाता है। इसके अलावा यह पैटर्न ओवरबॉट जोन में भी देखने को मिलता है, जहां बियरिश डाइवर्जेंस भी प्रेजेंट होती है। ओवरबॉट जोन वो होता है जब RSI से ऊपर होता है, और अगर इसी एरिया में आपको बियरिश डाइवर्जेंस के साथ यह पैटर्न नजर आए तो इसे ज्यादा पावरफुल सिग्नल माना जाता है। इस पैटर्न को आप किसी भी टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस टाइम फ्रेम पर यूज करते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इस पैटर्न को 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट की कैंडलस्टिक पर देख सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इस पैटर्न को 1 आवर और 4 आवर की कैंडलस्टिक पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर है तो इसे डेली और वीकली कैंडलस्टिक पर ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस पैटर्न के साथ ट्रेड कैसे करें। जब भी यह पैटर्न अप ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है तो हमें तुरंत ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। हमें कॉन्फर्मेशन कैंडल का वेट करना होता है। जब कोई कैंडल इस स्पिनिंग टॉप के नीचे क्लोज कर देती है, वही कंफर्मेशन कैंडल होती है। हम कंफर्मेशन कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पर सेल एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस इस स्पिनिंग टॉप के टॉप पर रखा जा सकता है। टेक प्रॉफिट के लिए
हम नेक्स्ट सपोर्ट एरिया को एज अ टारगेट प्राइस सेट कर सकते हैं या अपनी ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं जब तक नेक्स्ट कोई रिवर्सल पैटर्न नजर ना आए। अगर आप इस पैटर्न को किसी इंडिकेटर के साथ यूज करते हैं तो इसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी और भी बढ़ सकती है। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं, आपको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करनी चाहिए और आपका रिस्क 1.5% से 2% के बीच में होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास कैपिटल $1000 है तो आपका स्टॉप लॉस $15 से $20 के बीच ही होना चाहिए। आओ अब हम इस पैटर्न को रियल चार्ट पर देख लेते हैं और समझते हैं कि इसे रियल मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ टॉप के करीब एक बेयरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल बनती नजर आ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले का ट्रेंड एक क्लियर अप ट्रेंड था और इस पैटर्न की फॉर्मेशन के बाद हम कंफर्मेशन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर सेल एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग हाई के पास रखेंगे और टारगेट के लिए हम नेक्स्ट सपोर्ट एरिया को एज अ टारगेट लेंगे या अपनी पोजीशन को और नीचे के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। अगर हम इसकी फॉर्मेशन रेट की बात करें तो ये वेरी कॉमन कैटेगरी में आता है। मतलब ये चार्ट्स पर बहुत ज्यादा दफा बन जाता है और फ्रीक्वेंटली नजर आता है। और जहां तक इसकी रिलायबिलिटी की बात है तो यह पैटर्न अगर सही कॉन्टेक्स्ट में देखकर ट्रेड किया जाए तो इस पैटर्न की एक्यूरेसी 50 से 55% तक हो सकती है। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल पैटर्न के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ट्रेडिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।